नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम अष्टम भाव में शुक्र के फलों पर विचार करने वाले हैं। यानी अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र ग्रह उपस्थित है या फिर आप अष्टम भाव में शुक्र ग्रह के फलों को जानना चाहते हैं तो किस प्रकार का वह प्रभाव देगा, इसे हम समझेंगे। इसके अलावा यदि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह उपस्थित है तब उसकी दृष्टि का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब शुक्र ग्रह उपस्थित होता है तो वह अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा, तो उसके फलों में के बारे में भी वो बताएगा। ये नहीं कह सकते कि शुभ फल देगा अपनी महादशा में अथवा अशुभ फल देगा, इसे भी हम समझेंगे। इसके अलावा शुक्र ग्रह की आधारभूत जानकारियों को प्राप्त करेंगे। अगर आपकी कुंडली में किसी भी कारण से शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहा है तब उसे आप ठीक किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट कर दूं कि आपको लग्न कुंडली लेना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि शुक्र ग्रह किन चीज़ों का कारक है, फिर हम अष्टम भाव से किस बात का विचार करते हैं और द्वितीय भाव से किस बात का विचार करते हैं, इसे समझेंगे। क्योंकि जब अष्टम भाव में शुक्र ग्रह बैठता है तब इन घरों को प्रभावित वो अवश्य करेगा। अब अच्छे फल भी मिलेंगे, इसके बुरे फल भी मिलेंगे। इन फलों को अभी हमने आगे समझने का प्रयास किया, पहले हम आधारभूत जानकारी ले लें ताकि बातों को समझने में आसानी हो जाए। तो ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह को फैशन का कारक माना गया है, वैवाहिक सुखों का कारक माना गया है, जीवन में प्राप्त होने वाले भौतिक सुखों का कारक माना गया है। यानी समस्त प्रकार के ऐश्वर्य जो जीवन में हम भोगते हैं उन सभी का कारक शुक्र ग्रह को माना गया है। इसलिए कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा होना अति आवश्यक है। यदि शुक्र खराब हुआ तो इसके विपरीत रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब अष्टम भाव में शुक्र ग्रह अच्छा फल भी देता है और बुरे फल भी देता है, लेकिन किस आधार पर हम तय करेंगे, इसे ही हम पहले समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कुंडली के द्वितीय भाव से विचार किस बात का करते हैं। क्योंकि अष्टम भाव में जब शुक्र बैठेगा तो उसकी दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर भी होगी। मैं तो ध्यान रखें, कुंडली के दूसरे भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, धन संचय का विचार करते हैं, प्राथमिक शिक्षा का विचार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रभावित होती हैं जब भी शुक्र ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा चलती है तब। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव से। ध्यान रखें, कुंडली के अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं, रिसर्च का विचार करते हैं, गुण विद्याओं का विचार करते हैं, ज्योतिष का विचार करते हैं, एक्सीडेंट का विचार भी हम करते हैं। यदि मान लीजिए राहु ग्रह यहाँ पर बैठ जाता है तो छोटी मोटी दुर्घटनाओं का ये कारण बन सकता है। फिलहाल आज का विषय हमारा राहु ग्रह नहीं है, आज का विषय हमारा शुक्र ग्रह है। ध्यान रखें, कुंडली के अष्टम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, और स्वराशि का बैठा हुआ है, यानी 2 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए वृषभ राशि है और 7 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए तुला राशि है। तो वृषभ राशि और तुला राशि में शुक्र ग्रह स्वराशि का होकर जब भी बैठेगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट की चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के अष्टम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ है और स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। जो शुक्र के नक्षत्र होते हैं वह भरणी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये शुक्र के स्वयं के नक्षत्र हैं। शुक्र ग्रह का जो रत्न होते हैं वो होते हैं जरकन और हीरा। ध्यान रखें, हीरा धारण कर सकते हैं यदि शुक्र ग्रह अच्छा होता है। अष्टम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ तो आपको किसी भी कीमत पे जो है शुक्र ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए केवल यदि रत्न की बात आई तो हीरा या जरकन धारण किया जा सकता है। हालांकि रत्न जब भी धारण करें तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात ही आप धारण करें। मित्रों ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह के जो नैसर्गिक मित्र होते हैं वो होता है बुध और शनि। इसका तात्पर्य है कि शुक्र ग्रह यदि बुध की राशियों में या शनि ग्रह की राशि में बैठा हुआ है तो सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देता है, परंतु हमें तात्कालिक मित्रता भी चेक कर लेनी चाहिए। यदि शुक्र के ये तात्कालिक मित्र भी हुए और फिर बुध और शनि की राशि में यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ, भले ही वह अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यानी मित्र राशि का होकर यदि बैठा है तो फिर उसके फल अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। क्या फल होंगे, इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। अब बात करते हैं शुक्र के शत्रु ग्रह। ध्यान रखें, सूर्य और चंद्र शुक्र के शत्रु ग्रह माने गए हैं, यानी नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह। ठीक है, लेकिन आप तात्कालिक मित्रता भी चेक कर लें। शुक्र जब भी शत्रु ग्रह की राशि में बैठता है तो उसके प्रभाव नेगेटिव देखने को आपको मिलेंगे। फिर भी आप तात्कालिक मित्रता अवश्य चेक कर लीजिए। अगर तात्कालिक मित्रता में मान लीजिए सम कैटेगरी के आ रहे हैं या फिर मित्र बन रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में फिर शुक्र के खराब रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इन बातों की चर्चा इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हम चीज़ों को बारीकी से समझ पाएँ।
यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है लेकिन विपरीत राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, तब शुक्र ग्रह के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। विपरीत राजयोग का तात्पर्य यह है कि कोई ग्रह 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव का स्वामी होकर 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठा हो, साथ साथ उसका लग्न भी मजबूत हो, और 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युत ना हो, तब विपरीत राजयोग बनता है। यदि विपरीत राजयोग में शुक्र बैठा हुआ है तब शुक्र ग्रह के अच्छे प्रभाव जातक को देखने को मिलते हैं। यदि आप विपरीत राजयोग के बारे में और अधिक जानना चाह रहे हैं तो चैनल पर इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, आप अवश्य देखें। बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का फल देगा। अभी हम अच्छे फलों की बात कर रहे हैं, इसके पश्चात हम बुरे फलों की चर्चा करेंगे और फिर उपायों को जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह स्वराशि का, मित्र राशि का या उच्च राशि का या स्वयं के नक्षत्र में या विपरीत राजयोग का होकर बैठा है तो व्यक्ति दीर्घायु वाला होता है। फिर से सुनिए, यदि शुक्र ग्रह अष्टम भाव में स्वराशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का, स्वयं के नक्षत्र में या विपरीत राजयोग का होकर बैठा है तो व्यक्ति दीर्घायु वाला होता है। जातक के पास पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति होगी। वाणी से व्यक्ति मधुर होता है और लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। परिवार में सभी का पसंदीदा ऐसा व्यक्ति होता है क्योंकि वाणी मधुर होगी। क्यों? क्योंकि शुक्र जब भी अष्टम में बैठेगा तो द्वितीय भाव को अवश्य देखेगा सप्तम दृष्टि से। ठीक है, जब भी शुक्र ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति को धन संपदा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति लंबा जीवन जीने वाला होता है। पैतृक संपत्ति भी उसे प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है उसे। क्यों? क्योंकि आकस्मिक धन लाभ का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। यानी शुक्र कुल मिलाकर अच्छा रिजल्ट देगा अष्टम भाव में यदि इस प्रकार की अवस्था है जिस पर अभी हमने चर्चा करी है। केवल आपको ये देखना है कि शुक्र ग्रह यदि लग्नेश का मित्र हुआ तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं। अब चर्चा करते हैं कि यदि मान लीजिए कि शुक्र ग्रह बुरा रिजल्ट देता है तो किस प्रकार का देता है। आइए बात करते हैं कि यदि शुक्र ग्रह बुरा प्रभाव देता है तो किस प्रकार का देता है। मित्रों ध्यान रखें, विशेषतः शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव अष्टम भाव में तब देखने को मिलेंगे जब शुक्र ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आएगी। लेकिन परिस्थिति कौन सी होगी? परिस्थिति होगी कि शुक्र ग्रह यदि अष्टम भाव में शत्रु राशि का होकर बैठा है, ठीक है, नीच राशि का होकर बैठा है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट या युत हो या शत्रु ग्रह के नक्षत्र में हो, तब बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे? व्यक्ति समाज में अपने ही कार्यों के कारण उसे अपमानित होना पड़ सकता है। समाज के लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। धन की समस्या हो सकती है, ठीक है, प्रतिभा में कमी आ सकती है। इस प्रकार के लक्षण कुछ देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर अपमान का सामना व्यक्ति कर सकता है और धन की विशेष रूप से समस्या आती है, धनार्जन में दिक्कत आती है। ठीक है, यदि मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है और अपनी महादशा या अंतरदशा में बुरे प्रभाव दे रहा है, तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं जिसके कारण शुक्र के बुरे प्रभावों में बिल्कुल कमी आ जाती है। आइए विचार करते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अपने बुरे प्रभाव दे रहा है, तब आप शुक्र का मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तब शुक्र के बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। इसके अलावा आप शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का शुक्रवार के दिन या फिर शुक्र के नक्षत्र में जप करते हैं, तब शुक्र के द्वारा जो बुरे प्रभाव देखने को यदि मिल रहे हैं तो उसमें कमी आ जाती है। यदि आपको कार्यक्रम पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।